मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को मेरे क्लास में स्वागत है। आज हम यह जो क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग के सामने बोर्ड पे जो लिखा गया क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन में आपको माध्य निकालने के लिए दिया कहेगा। तो यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग धैर्य बनाकर रखिएगा और लास्ट तक बने रहें। आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो देखिए हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन विचार दिया गया है। नीचे जो कि हम लोग लिखे हैं उसमें कह रहा है उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। यानी ये जो फैक्ट्री में इस फैक्ट्री में जो मजदूर है, यानी ये जो 50 मजदूर लगा है, इसकी जो दैनिक मजदूरी का जो माध्य है उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है कि श्रमिकों की संख्या कुल कितना है, 50 है और इसका माध्य ज्ञात करना है। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। इसको ये जो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इस प्रकार से आपको एक अलग से चार्ट बनाना होता है। अब हम लोग देखो, इसमें तो जो दो दे ही दिया गया है, बाकी हम लोग को देखिए ये जो ऊपर में मजदूरों की संख्या, हम लोग मजदूरों की संख्या लिखे और दूसरा श्रमिकों की संख्या, यानी मजदूरों की दैनिक मजदूरी जो था ये ई है और ये जो श्रमिकों की संख्या अर्थात कह रहा है कि 500 और 520 रुपये में 12 मजदूर खटता है और 520 से 540 रुपया में 14 मजदूर खटता है और 540 से 560 रुपया में 8 मजदूर खटता है और 560 से 580 रुपया में 6 मजदूर खटता है और 580 से 600 के बीच 10 मजदूर खटता है। तो ये सभी मजदूरों की दैनिक आय क्या होगा उसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इस क्लास में जुड़े रहेंगे। अब पहले हम लोग को इसको एक्स ज्ञात करना है। इसको एफ बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग बारंबारता भी बोला जाता है, इसको एफ एक्स बोलते हैं। तो हम लोग पहले इसमें भरने के लिए करेंगे क्या, उसको देखना है कि ये जो भाग है, ये जो हमको कॉलम दिख रहा है, इसमें कैसे भरेंगे। तो कैसे भरेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। इसमें दो संख्या है तो दोनों, हम लोग कोई भी संख्या का जब माध्य निकालने के लिए कहता है, 1 से 5 तक माध्य निकालने के लिए कहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 और 3 और 4 और हो गया 5। अब इसको जितना संख्या का कहता है उतना को जोड़ के 5 से जितनी संख्या होती है उतना से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5 5 10 10 5 15, 15/5 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, यानी इसका जो माध्य आता है तो 3 आता है। इसी प्रकार से हम लोग जब अगला बनाएंगे तो इसी प्रकार से इसमें 2 को दिया है तो दोनों को जोड़ेंगे, 500 और 520 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1020 आएगा। अब 1020 को संख्या के वो था, 2 गो था, तब 2 से भागा देंगे। जब 1020 को 2 से भागा देंगे तो 500 कितना आएगा, 10 आएगा। फिर उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 20 60, 1060 और 1060 को 2 से भागा देंगे तो 530 होगा। फिर इसी प्रकार से इसको जोड़ने के बाद आएगा 1100, 1100 को भागा देंगे 200 तो 550 आएगा और ये हो जाएगा आपका 1140। इसको भागा देंगे तब हो जाएगा 570 और ये आपका कितना आ गया, 590। कितना आएगा, 590। अब यह कॉलम भर गया। अब हम लोग को भरना क्या है, एफ एक्स। क्या भरना है, एफ एक्स। जब हम लोग एफ एक्स भरेंगे तो एफ दे दिया और एक्स दे दिया। अब ये दोनों को गुना करके हम लोगों को इसमें भरना है तो दोनों को गुना करेंगे, 0 का 0 होगा, 12 कम 12, 12 कम 12 के 2 हो गया, बाकी 1 हो गया, 12 पचे 60 हरे कितना हो जाएगा, 61। अब 14 को इससे गुना करेंगे तो 14 गुने 0 करेंगे 0 होगा। अब 14 तिया 42 के 2 बाकी 4 होगा, 14 तिया 42 के 2 बाकी 4। अब 14 पचे 70 और 4 कितना होगा, 74 हो जाएगा। फिर 0, अब 8 पचे 40 के 0 बाकी 4 और 8 पचे 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब फिर हम लोग 6 से गुना करेंगे तब 0 हो गया, 6 सती 42 के 2 हो गया, बाकी 4 हो गया, 6 पचे 30 और कितना हो जाएगा, 4 34 हो जाएगा। तभी हमारा 3420 आया। अब इसको 10 से गुना करेंगे तब आएगा 5900। कितना आएगा, 5900। अब हम लोग इतना तो निकाल लिए, इतना निकालने जान गए तो इसमें से हम लोग को एक काम और करना है। बस लास्ट हम लोग स्टेज तक पहुंच गए। इसमें से हम लोग सिग्मा एफ, यानी जब पूरा जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। तो इसकी दैनिक यानी मजदूरों की संख्या 50 था। अब इसमें हम लोग को ज्ञात करना है सिग्मा एफ एक्स। जब ये सबको जोड़ेंगे जो आएगा, देखते हैं 0 0 0 0 0 हो गया,
अब यहाँ दो दो चार हो गया, चार दो छह हो गया, छह के छह रहेगा, एक और चार पांच, पांच हो गया, पांच चार नौ हो गया, नौ चार 13 हो गया, 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 के दो बाकी दो। अब देखो 6 दो 8 हो गया, 8 7 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 22 और 5 हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 27,260, कितना होगा 27,260, ही हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब हम लोग को इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कोची बराबर, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और जब हम लोग इसको बटा में करेंगे 27,260, अब बटे में कितना है 50 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको जब हम लोग भागा देंगे तब यहाँ हो जाएगा 5 पचे 25, बच गया 2, 4 पचे 20, यानी 22 होगा तो 4 पचे 20, बच गया कितना 4 पचे 20 हो गया, बच गया 2, और यहाँ 5 पचे 25 होगा, तब हमारा कितना आएगा 545 दशमलव, अब 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हमारा क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा, क्या निकलेगा, माध्य। ये हमारा क्या निकला, माध्य निकला है आंसर। अब क्या हो गया 545 रुपया 20 पैसा, हमारा क्या हो गया, माध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्य हमारा निकल गया 545 रुपया, 545 रुपया हमारा माध्य निकला, अर्थात 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी का माध्य क्या होगा, 545 रुपया 20 पैसा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को आते रहेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, और कमेंट में लिखें कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे।